पास जब भी आता था एक ही बात करता था कि ये पीएम जिस्पाई का टेंडर है, इतने पैसे हमारे को दे दीजिए और इस पीएम जिस्पाई के टेंडर को मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ। यहाँ के जो सांसद अनुराग ठाकुर जी वो कह रहे थे कि हमने राहत दी, आपने राहत नहीं दी। गृह मंत्री है, क्या कभी एक चिट्ठी लिखकर भी महज 5 मिनट लगते हैं ये अनुरोध करते कि कम से कम हिमाचल को गुजरात की तर्ज और उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए? कोई मदद नहीं। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय बंगाणा में वीरवार को कांग्रेस द्वारा चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा और कुटलेहड़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक शर्मा ने भी अपनी बात रखी। और उन्हें भारी मतों से चुनवा के एमएलए बनाना है ताकि यहाँ का विकास हो जाए। हमारे प्रदेश उनका इस्तेमाल भी करें, अपने अपने सामने खड़े हो जाए सभी। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे बीच यहाँ आपके क्षेत्र का विधायक मैं इससे बार बार कहता रहा, इस बिके हुए विधायक ने मेरा एक भी कार्यक्रम बंगाणा विधानसभा क्षेत्र में नहीं करवाया। मैंने कहा पड़ोसी हूं, जो मांगोगे वो दूंगा। मेरे पड़ोसी होने के नाते दुख सुख में आप ही मेरे साथ आएंगे, बंगाणा के लोग ही मेरे साथ आएंगे। पर मुझे क्या पता था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी कर रहा है। उन्ना गया, अंब गया, सभी क्षेत्रों में गया। मेरे पास जब भी आता था एक ही बात करता था कि ये पीएम जिस्पाई का टेंडर है, इतने पैसे हमारे को दे दीजिए और इस पीएम जिस्पाई के टेंडर को मैं अपने साथियों को देना चाहता हूं। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, आप विधायक बन चुके हैं, जनता के सेवक हैं, ये आप जो पिछली बातें सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए, लालच मत कीजिए। ये पैसा कहीं जब जीवन के अंतिम सांस में बैठे होंगे साथ नहीं जाएगा, लेकिन लालच इतना अधिक कि पैसे के बदले अपनी विधायकी बेच दी। पैसे की भूख इतनी ज्यादा, अपने एफिडेविट में जो 14 महीने पहले चुनाव हुआ, पैसे की भूख देखिए, उसमें 4 करोड़ 65 लाख अपनी संपत्ति बताई। और अब 14 महीने बाद जब दोबारा नामांकन भरने गए तो अपनी संपत्ति कितनी दिखाई? ऑनलाइन है 15 करोड़। 14 महीने में 15 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 1 महीने का। बेटे की संपत्ति कुछ नहीं दिखाई 2022 के चुनाव में, और आपदा परिवारों को हमने राहत पहुंचाई। विडम्बना देखिए, केंद्र सरकार से हमें कोई भी राहत नहीं मिली। मैं देख रहा था यहाँ के जो सांसद अनुराग ठाकुर जी वो कह रहे थे कि हमने राहत दी, आपने राहत नहीं दी। जो हमारे आपदा आती या ना आती वो हमारे एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो पैसे वो बजट के आधारित होते हैं।
उसको हमने दिया। आपने कोई आपदा राहत हमें नहीं दी। आपदा के बाद एक और राहत मिलती है पीडीए में, उसके 9,000 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हमने पूरे हिमाचल के नुकसान का आंकलन करके उनको दिया, आज तक एक पैसा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, इस संसदीय क्षेत्र के सांसद से भी पूछा जाना चाहिए, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हिमाचल प्रदेश की जनता ने सामना किया। आपकी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, क्या कभी एक चिट्ठी लिखकर भी महज 5 मिनट लगते हैं ये अनुरोध करते कि कम से कम हिमाचल को गुजरात की तर्ज और उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए? कोई मदद नहीं।